तो अब 7वां कर लिया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 to 3 you are required to prepare the contract account and contractee's account assuming that the amount due from the contractee was duly received। मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाना है और ये मान के बनाना है कि जो पैसे मिलने थे हमको वो रिसीव हो गए हैं, ठेकेदार को पैसे मिल गए हैं। तो ये सब डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट ये सब दिया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक तरफ से, फिर जो होगा पढ़ते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ये बना लिया फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। तो एक तरफ से पढ़ेंगे एंड फिल करेंगे। तो क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है 20,250, तब टू डायरेक्ट मटेरियल कितना 20,250। आगे डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस कितना है 15,500। आगे है स्टोर्स इशू 10,500 आया। स्टोर के लिए इशू किया गया है टू स्टोर्स कितना 10,500 हाँ 10,500। अब लूज टूल्स हैं टू लूज टूल्स कितना है 2,400। अब नीचे दिए हैं ट्रैक्टर एक्सपेंस दिए हैं, ट्रैक्टर के खर्चे दिए हैं। अब नीचे रनिंग मटेरियल इतना दिया है ट्रैक्टर का, और वेजेस ड्राइवर इतना दिया है, डायरेक्ट इतना दिया है। तो ट्रैक्टर के खर्चे दिए हैं, तो ऊपर लिख देते हैं टू ट्रैक्टर एक्सपेंसेस क्या है, पहले रनिंग मटेरियल दिया है हमारा 2300 और 3,000, 2300 प्लस 3,000 हमारा दिया है रनिंग मटेरियल। तो ये 5300 रुपये हमारा रनिंग मटेरियल दिया है। यहाँ पे लिख देते हैं, लिखा नहीं भूल गया है, कोई नहीं ऐसे लिख दिया, कोई नहीं हो गया। वेजेस ऑफ ड्राइवर, तो जो ड्राइवर की मजदूरी है कितना है, वेजेस ऑफ ड्राइवर 5300 आई थिंक ये 5300 जो दिया है ये ड्राइवर की मजदूरी, ये दोनों, ये ड्राइवर वाली मजदूरी 3,000 है, रनिंग मटेरियल 2300, ये दोनों मर्ज करके दिया है एक साथ में। तो ये दोनों एक साथ में कर दिए, रनिंग मटेरियल वेजेस ऑफ ड्राइवर एक साथ में हो गए। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे है अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट चार्जेस कितना है 2650 टू अदर डायरेक्ट चार्जेस कितना है 2650। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आगे है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 90,000। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब हम बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट इसको दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा। ओके आगे बढ़ते हैं। बाई आगे है ये 13 वीक्स, ये कंप्लीट होने में 13 वीक्स लिया। ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर रिटर्न एट एंड ऑफ द पीरियड वेयर ₹200 and 3,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब लूज टूल्स जो रिटर्न हुआ है वो 200 का हुआ है, एंड जो स्टोर्स में रिटर्न हुआ है वो 3,000 रुपये का हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई लूज टूल्स रिटर्न 200 बाई स्टोर्स रिटर्न 2,000 3,000 रुपये। ठीक है उसके आगे द प्लांट वाज आल्सो रिटर्न एट अ वैल्यू ऑफ ₹16,000 आफ्टर डिप्रिसिएशन
20%, मतलब 16,000 रुपये रिटर्न हुआ है 20% डिप्रिसिएट होने के बाद, 20% घिसने के बाद। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हम बाई प्लांट रिटर्न कितना, 16,000 रुपये रिटर्न किया इन्होंने और 20% घिसने के बाद। मतलब पहले कितना रहा होगा, पहले 100 रहा होगा, 20 घिसा होगा, 80। कोई भी चीज हम उसको मानते हैं तो 100 ही मानते हैं कि 100 रहा होगा, 20 घिसा होगा एंड फिर 80% बचा होगा। तो 80% ये 16 है, 16,000। ओके, आगे द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज 20,000 एंड द डिप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट 15% पर एनम। 15% इसने हमारे ट्रैक्टर पे 20,000 पे घिसा है। मतलब यहाँ पे इसके पहले वाला जो है ये द वैल्यू, ये वाला ऊपर वाला, द प्लांट वाज आल्सो रिटर्न एट अ वैल्यू ऑफ 16। जो ये रिटर्न हुआ है ये क्लोजिंग प्लांट है। मतलब इसके जब इससे पहले ये करा था हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला, तभी बताया था कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। हमें जो क्लोजिंग प्लांट है, प्लांट इन हैंड, वो चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं दिया है तो निकाल लेंगे, अगर दिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे दिया है तो हमें क्लोजिंग प्लांट निकालने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन क्या इसका रूल क्या होता है कि ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, आया डेबिट गया क्रेडिट। तो इसमें क्लोजिंग तो ये दिया है, प्लांट रिटर्न ये तो दिया है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग नहीं दिया है। तो ये क्लोजिंग कितना है, 16,000 है, जो कि घिसने के बाद है। ओपनिंग में हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे टू ओपनिंग प्लांट कितना है, 16,000 रुपये है ये। ठीक है, ये कितना है, 80% है। अभी मैंने बताया कि 100 रहा होगा, 20 घिसा, उसमें बताया है 20% घिसने के बाद ये 16,000 बचा है। तो 100 रहा होगा, 80 ये बचा है, 20 घिसा है तो 100 रहा होगा, 80 घिस चुका है तो बचा है। तो इसका हम निकाल लेंगे 100%। जब 16,000 है तो 100% कितना होगा, तो 100% इसका होगा, हम निकालेंगे तो ये आएगा 20,000 रुपये। तो हमारा ओपनिंग हमको मिल गया। ठीक है, ओपनिंग मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे अभी जस्ट पूछा था इसने 20,000 रुपये ट्रैक्टर की वैल्यू है, जिसपे हमको 15% पर एनम के हिसाब से हमें देना है, इस पे डिप्रिसिएशन इनको देना है। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का था, उसमें मैंने बताया था कि जब ये परसेंटेज जो दिया रहे उसके साइड में जब टाइम बाउंडेशन रहे, जैसे एनम इसके साइड में लिखा है पर एनम, जब भी एनम वर्ड का यूज किया जाए तब हम ध्यान देंगे कितने टाइम में काम पूरा हुआ है, तब हम टाइम का ध्यान देंगे। इसने स्टार्टिंग में ये बताया था 13 वीक में ये कंप्लीट हुआ था काम। ठीक है, 13 वीक में कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे हम 13 वीक में कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पे निकालेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर निकालेंगे। कितना, 20,000 रुपये है, 20,000 है। ये कितना, 15% घिसा है, 15% घिसा है। तो ये 13 वीक में कंप्लीट हो गया। 13 वीक मतलब जो हमारे ट्रैक्टर था हमारे पास 13 वीक तक हमारे पास था, तो 13 वीक में कितना घिसा होगा। तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं हमारे पास एक साल में। तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, कंप्लीट कितने में हुआ है, 13 हफ्तों में। तो हम निकाल लेंगे तो ये आएगा 750, ये आ गया 750। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हो गया द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन वर्क कॉस्ट। ये जो सवाल है ये सबसे टफ पॉइंट इसका यही है। इसमें 10% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला है। वर्क कॉस्ट भैया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ आता है, वो तो जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाते तो वहां पे आता था हमारा वर्क कॉस्ट। यहाँ पे वर्क कॉस्ट आने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे हो जाएंगे हम काफी ज्यादा कंफ्यूज, वर्क कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए वर्क कॉस्ट जो हम निकालते हैं इसका रूल होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमको वर्क कॉस्ट चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को छोड़कर हर चीज भर दो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को छोड़कर हर चीज भर दो, जो बैलेंस आएगा वो वर्क कॉस्ट कहलाएगा। जो बैलेंस आएगा उसे वर्क कॉस्ट कहेंगे।
तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने क्या भरा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम देखें, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख रखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से, इसको हम हटा देंगे, मतलब यहाँ से इसको कट कर देंगे। अभी तक तो उसका रिक्वायरमेंट थी जब तक ये वर्क कॉस्ट नहीं मांगा था, लेकिन अब ये मांग लिया तो ये नहीं रहेगा। जब वर्क कॉस्ट मांग लेगा तो ये नहीं रहेगा, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे जगह तो नहीं बची है, लेकिन उधर जाएंगे तो यहीं पे छोटा सा लिख देते हैं। इसका पूरा टोटल लगाएंगे हम डेबिट का, तो डेबिट का टोटल हमारा आएगा, डेबिट का टोटल आएगा 77,350। इधर भी 77,350 इसका इनका टोटल आ गया। ओके, तो जो बैलेंस आएगा उसी को हम बोलेंगे वर्क कॉस्ट। मैंने बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क कॉस्ट हमको निकालनी हो तो हम कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट को हटा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हटा देंगे, तो जो बैलेंस आएगा उसी को बोलेंगे वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पे आएगा बाई वर्क कॉस्ट CD बैलेंस आएगा। इसको हटा दिया, इसको अब ना ही देखे तो अच्छा है, ये कट कर देना। इसको समझाने के लिए लिख दिया मैंने ताकि समझ आए कि हाँ स्टार्टिंग से हुआ क्या। इसको इग्नोर कर देंगे, अब ये नहीं है। तो बैलेंस आएगा हमारा 150 आएगा, मैंने 150 हमारा बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर। यही है हमारा वर्क कॉस्ट जो CD में है 58,150। ठीक है, 58,150 रुपए। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब यहीं पे प्लीज टर्न ओवर, यहीं पे अब पेज बचा नहीं है तो इस तरफ कर रहे हैं, लेकिन पूरे एक पेज में ही होगा ये वाला। तो आगे में अब हम आ गए हैं, तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था CD में, अब CD इधर आके बन जाएगा BD टू वर्क कॉस्ट BD, CD बन जाएगा BD। तो वो आया था 58,150 ये आया था। अब आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। तो जो फंसा था हमारा, जो पूछा था उसने, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो जो वर्क कॉस्ट आया है हमारा, उसका 10% है ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो लिखते हैं टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना था हमारा ये वर्क कॉस्ट, क्या कितना ये है 10% बोल रखा है। तो 58,150 का 10% कितना आएगा, इसका आएगा 5,815 रुपए आएगा इसका 10%। ठीक है, 10% ये आ गए। अब जो हम हमारा हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने हटाया था, जो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में जो अमाउंट थे निकाले था, ये वाला जो हटाया था, इसको अब लिख लेंगे। इसका काम आ गया। अब वहां पे नहीं था काम, वो तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, वो लिखा है यहीं पे जाएगा। तो बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट कितना, ये था 90,000 रुपए थे, 90,000। ओके, तो अब बैलेंसिंग फिगर में लिख लेते हैं 90,000। इसके लिए ले लेते हैं, हमें प्रॉफिट या लॉस चाहिए P&L अकाउंट में। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट ले लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। तो ले लेंगे हम क्रेडिट में कितना है 90,000 क्रेडिट में है। डेबिट में कितना है, डेबिट में हमारे है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे 63,965। ठीक है, अब इसका बैलेंस आएगा 26,035। तो क्रेडिट बड़ा है, जब क्रेडिट बड़ा होगा तब प्रॉफिट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब प्रॉफिट आएगा तो 2
पीनल अकाउंट प्रॉफिट आया है, 26,035, 26,035 आया है प्रॉफिट। तो ये आ गया। एक मुझे याद आ गई, अभी जो मैंने ये बैलेंसिंग फिगर निकाला था, अगर ये बैलेंसिंग फिगर मुझे याद था, मैंने इसे लिख दिया, मैंने बताया नहीं। अगर बैलेंसिंग फिगर निकालने में दिक्कत हो तो कैसे करेंगे, जैसे इतना तो हमें ये डेबिट का टोटल तो हमें पता ही था, डेबिट का टोटल कितना था, 77,350, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ले लेते हैं, हम बता देते हैं, वो कर दिया है लेकिन फिर भी दूर बाद में ही कर दें, कन्फ्यूजन दूर। तो डेबिट का कितना था, डेबिट था 77,350, 77,350। अब क्रेडिट में इसको छोड़ने के बाद, ये 90 वाला जो काट रखा है इसको छोड़ने के बाद, ये वाला जोड़ने के बाद, तीनों क्या आएगा, तीनों जोड़ लेंगे, तीनों मर्ज करके जोड़ लेंगे तो ये आएगा 19,200 आएगा, ठीक है। 19,200 आएगा। इनका जब बैलेंसिंग करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 58,150। दैट इज हमारा ये वर्क कॉस्ट आई थी हमारी, ऐसे आया था 58,150, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये बाद में ही बता दिया, लेकिन बता दिया। अब हमने आधे से ज्यादा कर लिया सवाल। अब हम कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए एंट्रीज क्या क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के लिए, 2 एंट्री होती हैं। पहले लिख देते हैं, एंट्रीज लिख देते हैं पहले कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एंड सेकंड कैश डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कैश डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। तो देखते हैं, तो एंट्रीज देखते हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेबिट है, तो इसका अपोजिट साइड क्रेडिट। टू कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 90,000 में। आगे दूसरी एंट्री है कैश डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टीज क्या है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो इसके अपोजिट साइड डेबिट। तब लिखेंगे हम बाई कैश कितना था, कैश कितना मिल गया था हमको, बाई कैश 90,000, 90, ये हमने बना दिया। ये हो गया सवाल कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन कर दिया। उसके बाद ये वाला दोनों एक ही पेज में है, जो ये वाला है वो वाला है, दोनों एक ही पेज में है। एक बारी क्लोज करके निकाल लेंगे हम वर्क कॉस्ट, उसके बाद तब बंद करके तब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बना दी, इसकी एंट्रीज भी लिख दी। एंट्री लिखने की जरूरत है नहीं, एकदम नहीं है, ये ऐसे ही हम लिख के बस चले आएंगे। तो ये हो गया ये वाला अनसॉल्व समाप्त। अब नेक्स्ट अनसॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।